तुलसी पत्र तोड़ने से कब कब लगता है महापाप। जय श्री राम भाइयों, आज की वीडियो बड़े ही काम की है। इसे हमने रामायण से लिया है। भगवान श्री राम ने संसार की समस्त नारी जाति को एक संदेश दिया है कि हमें तुलसी पत्र कब और किस समय में नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस कथा के अंत तक। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम के समध्याने से, यानी कि उनके पुत्र की ससुराल से, कुछ टोकरियों में फूलों से और फलों से भरी हुई कुछ भेंट आई थी। उनमें से कुछ टोकरी राम ने सीता के महल में भिजवा दी और बाकी टोकरियां अपने भाई बंधुओं के महल में पठवा दी। सीता के पास जो टोकरियां गई थी, उनमें से एक टोकरी को सीता ने खोलकर देखा तो उसमें कुछ कमल के फूल रखे हुए थे। फूलों को देखकर सीता ने एक फूल को उठाकर राम को अर्पण किए बिना ही सूंघ लिया। उसके बाद सब पिटारियों को सही स्थान पर रखवा दिया। दोस्तों, माता सीता की यह करतूत अंतर्यामी श्री राम ने दरबार में बैठे बैठे ही जान ली और उन्होंने बार बार इस बात पर विचार किया कि सीता ने यह काम ठीक नहीं किया, जो मेरे सूंघे बिना ही कमल पुष्प को सूंघ लिया। यदि मैं इस समय चुप रह गया तो सीता के दिखाए इस मार्ग पर चलकर संसार की सब स्त्रियां ऐसा ही करने लगेंगी। इसलिए सीता को इस बात की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा निश्चय करके प्रभु राम सीता के पास चुपचाप पहुंच गए और रोज की तरह तरह के कौतुक करके सीता को प्रसन्न किया। सीता ने भी सारी पिटारियों को मंगवाकर श्री राम के आगे रखवा दिया। राम ने भी उन सब को खोलकर देखा जो फलों और फूलों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ फल राम ने खाए और कुछ सीता को खिलाए। कुछ फूल स्वयं लिए और कुछ फूल माता सीता को भी दिए। पर माता सीता ने जिस फूल को राम को अर्पण किए बिना ही सूंघ लिया, राम उस बात को जानते हुए भी अनजान जैसे बने रहे, कभी उस बात की चर्चा नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सीता जी ने एकादशी का व्रत किया था और दूसरे दिन वे तुलसी के बगीचे में गईं। वहां जाकर उन्होंने तुलसी की पूजा की और उसकी परिक्रमा की। उस समय एकादशी व्रत रहने के कारण उनके शरीर में कुछ थकावट सी थी। इस कारण उनके साड़ी के पल्ले में फंसकर तुलसी का एक पत्र टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। द्वादशी के दिन उस तुलसी पत्र को टूटा हुआ देखकर सीता ने सोचा, ओहो, मैंने बड़ा भारी अधर्म कर डाला। यह सोचकर वे कुछ भयभीत सी हो गई और उन्होंने उस पत्ते को उठाकर उसे प्रणाम करके उसे बगीचे में ही फेंक दिया और अपने महल में लौट आई। उसी दिन भगवान की इच्छा से नारद जी भी वहां आ पहुंचे। तब प्रभु राम ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया और उन्हें एक आसन पर बिठाया। माता सीता से भोजन परोसने के लिए कहा। जैसे ही सीता जी नारद ऋषि को भोजन परोसने के लिए चली, वैसे ही नारद ने तुरंत प्रभु राम से कहा, हे प्रभु, आज मैं देवी सीता के हाथों का परोसा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। नारद के ऐसे वचन सुनकर सीता एकदम से चकरा गई और भगवान राम भी सब कुछ जानकर भी अनजानों की तरह नारद से पूछने लगे, क्यों देवर्षि, आज आप सीता के हाथ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करोगे? इस प्रकार श्री राम के पूछने पर नारद ने कहा, हे प्रभु, आज इन्होंने एक बड़ा पाप किया है। आज द्वादशी है और द्वादशी के दिन इन्होंने तुलसी पत्र तोड़ डाला है। यदि आप मेरी बात सच न मानते हो तो स्वयं चलकर देख लो। आपको तो पता ही है भगवान, जो लोग संक्रांति को, चतुर्दशी को, द्वादशी को प्रतिदिन सांझ और सुबह को, शुक्र और मंगल के दिन दोपहर के बाद सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय घर में संतत होने पर
या किसी का देहांत होने पर जो लोग तुलसी के पत्र तोड़ते हैं वे मानो तुलसी का पत्र ना तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं। और जो द्वादशी को तुलसी पत्र तोड़ता है या कार्तिक मास में आंवले की पत्तियां नोचता है वह बहुत ही निंदित नरक में जाता है। जो लोग असमय तुलसी का एक भी पत्र तोड़ते हैं विद्वान लोग ऐसे लोगों को ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। फिर जब पुरुषों के लिए ऐसा नियम बना हुआ है तो स्त्रियों के लिए क्या कहना। इसलिए मैं आज सीता का परोसा अन्न नहीं खाऊंगा। इस प्रकार नारद की बात सुनकर राम ने कहा, हे मुनि, यदि ऐसा है तो फिर आप ही सीता को पवित्र कर दो, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो तुम वही करो। राम की बात सुनकर नारद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति पाने के लिए तो मुनीश्वरों ने कई प्रायश्चित बतलाए हैं, परंतु द्वादशी को तुलसी पत्र तोड़ने से जो पाप होता है उसका प्रायश्चित तो मैंने कहीं नहीं देखा। हे राम, इस विषय में केवल एक ही उपाय है और वो है अगर सीता अपने पतिव्रत के बल से तुलसी पत्र को फिर से उसी स्थान पर जोड़ दे तो क्षण मात्र में इस पाप से मुक्ति हो सकती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दोस्तों, नारद के ऐसा कहने पर राम ने सीता की ओर देखा। सीता भी कहने लगी, हे नारद, मैं अभी अपने पतिव्रत के बल से तुलसी पत्र को टूटे हुए डाल पर जोड़ दूंगी। अब क्या था, इतना कहने के बाद सीता जी तुलसी के उसी बगीचे में पहुंची और तुलसी वृक्ष को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक कहने लगी, हे तुलसी, यदि मुझ में पतिव्रता का बल हो तो यह टूटा हुआ पत्र फिर से जुड़ जाए। दोस्तों, ऐसा कहकर जब सीता ने सामने देखा तो वह तुलसी पत्र जुड़ा ही नहीं, वहीं की वहीं पड़ा रहा। यह देखकर माता सीता को बहुत दुख हुआ। समस्त देवता ऋषि मुनि यह कौतुक देखने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। जब सीता को इस प्रकार अतिशय दुखी देखा तो नारद ने उन्हें एकांत में ले जाकर समझाया, हे माते, इस पत्र के न जुड़ने का एक ही कारण है और वो यह है कि पतिव्रता स्त्रियों को चाहिए कि यदि उनके पति ने हर्ष पूर्वक सुगंध ना लिया हो तो स्वयं भी पुष्पादि की सुगंध ना ले। आपने उस दिन श्री राम के सूंघे बिना ही कमल को सूंघ लिया था। अब तुम एक काम करो, फिर से बगीचे में जाओ और ये कहो, यदि उस कमल के सूंघने के अलावा यदि मेरा पतिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो यह पत्र फिर से जुड़ जाए, और यदि मैं अपने धर्म को सुरक्षित ना रख सकी हूं तो ये पत्र ना जुड़े। दोस्तों, नारद के बताए अनुसार सीता ने फिर से वही बात कही कि कमल को सूंघने के सिवाय यदि मेरा धर्म सुरक्षित रहा है तो पत्र जुड़ जाए। इतना कहते ही वो पत्र उसी वृक्ष में जुड़ गया। सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने सीता की जय जयकार की। तब राम ने सीता को गले से लगा लिया और कहा, हे देवी, यह सब मेरे द्वारा रची हुई लीला थी, क्योंकि मेरी इच्छा से ही तुलसी पत्र टूटा था। आपको शिक्षा देने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। मेरी इच्छा से ही तुम पर नारद ने दोषारोपण किया है, कृपया उन्हें क्षमा करें। समस्त नारी जाति को तुम्हारे माध्यम से मैंने शिक्षा दी है, क्योंकि आपके बताए हुए मार्ग पर संसार की समस्त नारियां अपने अपने पति को अलग करके खुद ही भोगों का उपभोग करने लगेंगे। हे सीते, धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है। स्त्रियों को अपनी बुद्धि से ही पतिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि कथा ने दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में सीताराम जी की जय अवश्य बोले। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।